हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। आप सभी लोगों का स्ट्रगल एकेडमी पे स्वागत है। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर का लेक्चर नंबर 3 और रिप्रोडक्टिव हेल्थ का लेक्चर नंबर 6। बच्चों, ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ का लास्ट लेक्चर है जिसके अंदर हम इनफर्टिलिटी, जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ की एनसीईआरटी की आखिरी टॉपिक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो क्लास स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। बच्चों, इनफर्टिलिटी क्या होती है? व्हाट इज इनफर्टिलिटी? फर्टिलिटी मतलब बच्चों प्रेगनेंसी पैदा करना, प्रेग्नेंट करना। फर्टाइल का मतलब बच्चों क्या होता है कि जब जब प्रेगनेंसी करने की क्षमता को ही फर्टिलिटी कहते हैं। ठीक है, और इनफर्टिलिटी मतलब कि प्रेगनेंसी करने की क्षमता नहीं है, किसी कोई ना कोई समस्या है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है मेल या फीमेल के अंदर, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी होती है। बच्चों, अभी देखेंगे हम कि इनफर्टिलिटी मेल में किस वजह से होती है और फीमेल में किस वजह से होती है, और अगर बाई चांस किसी के अंदर हो जाए तो उसका सोल्यूशन क्या है। बच्चों, एक एक सोल्यूशन, हर एक सोल्यूशन के जितने भी सोल्यूशन एनसीईआरटी ने बताए हैं, हर एक सोल्यूशन को पढ़ेंगे। और उससे पहले ये समझते हैं इनफर्टिलिटी क्या होती है। एनसीईआरटी के हिसाब से इनफर्टिलिटी क्या कहती है बच्चों? आसान शब्दों में अगर मतलब डेफिनेशन पे बहुत ना जाती है, एनसीईआरटी ये कहता है कि अगर बच्चों कोई कपल 2 साल तक 2 साल तक बिना किसी प्रोटेक्शन का इस्तेमाल किए हुए भी इंटरकोर्स करता है। मैं क्या कह रहा हूं, अगर कोई कपल 2 साल तक बिना किसी बिना किसी आ, बिना बिना कोई भी प्रोटेक्शन, जैसे कि कॉन्डोम्स हो गया, या मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में जो कॉपर टी वगैरह होते थे उन सब का, या बिना किसी मेडिसिन का, नॉर्मल कोई भी अगर व्यक्ति 2 साल तक लगातार मतलब वो करता है, इंटरकोर्स करता है, और तब भी वाइफ प्रेग्नेंट नहीं होती है, तो बच्चों इसी चीज को इनफर्टिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इनफर्टिलिटी कहते हैं। तो बच्चों, इसको इसको समझते हैं या डिफिनेशन के फॉर्म में लिखते हैं। सबसे पहले डिफिनेशन बच्चों क्या कहती है? फेलियर टू फेलियर टू कंसीव। जो कंसीव का मतलब होता है गेट प्रेग्नेंट गेट प्रेग्नेंट। क्या कहते हैं? फेलियर टू कंसीव या गेट प्रेग्नेंट, गेट इवन आफ्टर even even after even after unprotected even after unprotected sexual sexual intercourse इंटर अच्छा, इंटरकोर्स का मतलब पता होगा ना आपको क्या होता है? संभोग। ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स फॉर 2 इयर्स। कितने साल तक बच्चों? 2 साल तक, है ना? तो आसान शब्द में क्या कहता है? अगर कोई कपल 2 साल तक बिना किसी प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करते हुए भी लगातार इंटरकोर्स करता है, और तब भी जो वाइफ है वो प्रेग्नेंट नहीं होती है, तो उसी चीज को हम इनफर्टिलिटी कहते हैं। समझ में आ रही है? ठीक है, तो बच्चों अब पढ़ते हैं इसके सोल्यूशन के ऊपर। मतलब अगर कोई कपल इनफर्टाइल है तो इसका क्या इलाज है? तो एनसीईआरटी ने एक सोल्यूशन, मतलब साइंस की दुनिया में बच्चों एक एक दुनिया है जिसका नाम है एआरटी। क्या नाम बच्चों? एआरटी। एआरटी का मतलब बच्चों असिस्ट असिस्टेड असिस्टेड रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव मतलब असिस्ट मतलब जो सहायता करना, यानी कि रिप्रोडक्शन में सहायता करने वाली कुछ टेक्निक्स है, उसी को बच्चों क्या कहते हैं? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जिसका शॉर्ट फॉर्म है एआरटी। एक बात और मैं ध्यान से आपको बता देना चाहता हूँ कि जब आप इस टॉपिक को, आज के लेक्चर को पढ़ोगे तो बहुत सारे फुल फॉर्म मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहला फुल फॉर्म आपको ये मिला एआरटी, तो आप अपनी कॉपी की छत पे एआरटी लिख के इसका ये क्या नाम है? रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी लिख लेना, क्योंकि अभी करीब तुमको 8-10 हो सकता है ऐसे ऐसे मिले,
तो कंफ्यूज हो जाओगे ना। तो अभी पहला आपने पढ़ा कापी के छत पे आरटी लिख लो, ठीक है। अभी सब समझ में आ जाएगा। समझ में आएगा क्या यार? मैं क्या बता रहा हूँ कि एक कपल को इनफर्टिलिटी है, ठीक है। एक कपल क्या बच्चों इनफर्टाइल है। एक मिनट मैसेज आ रहा है। एक कपल बच्चों का है इनफर्टाइल है, तो उसका इलाज क्या है? वही इलाज कहाँ पढ़ेंगे हम बच्चों? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में, ठीक है। तो बच्चों इस इलाज से पढ़ने से पहले हमको ये समझना है कि वो क्या क्या कंडीशन हो सकती है बच्चों, वो क्या क्या कंडीशन हो सकती है, वो क्या क्या कंडीशन हो सकती है जो एक कपल को इनफर्टाइल बनाए, है ना। जैसे कि बच्चों मेल के अंदर क्या प्रॉब्लम आ सकती है और बच्चों फीमेल के अंदर क्या प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। देखो फर्टिलाइजेशन करने के लिए क्या चाहिए हमको? ओवम चाहिए और अस्पर्म का मिलना चाहिए, है ना बच्चों। अस्पर्म और ओवम का मिलना है। तो बच्चों मैंने आपको जब रिप्रोडक्शन ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि बच्चों जब एक बार एजाकुलेशन होता है तो उसमें 200 से 300 मिलियन अस्पर्म होते हैं। 200 से 300 मिलियन अस्पर्म होते हैं। और बच्चों अगर उससे कम अस्पर्म हुआ, अगर उस किसी मेल को उससे कम अस्पर्म मिलता है, अस्पर्म होता है, तो बच्चों उसको अस्पर्म काउंट कम है, उसके अंदर जो सीमेन है उसमें अस्पर्म की संख्या कम है। अगर अस्पर्म की संख्या कम होती है बच्चों, तब भी एक मेल को इनफर्टिलिटी होती है, यानी कि वो प्रेग्नेंट करने में उन्हें प्रॉब्लम आती है। एक केस तो आपने क्या देखा कि एक मेल के अंदर अस्पर्म की संख्या कम है, और एक बच्चों क्या हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कोई ऐसा मेल हो, कोई ऐसा आदमी जिसके अंदर अस्पर्म ही ना हो, जिसके अंदर अस्पर्म ही ना हो। अगर किसी मेल के अंदर अस्पर्म ही नहीं है, तब भी वो बच्चों वो फादर नहीं बन सकता, है ना। तो बच्चों सबसे पहले आपने क्या देखा, एक में अस्पर्म की संख्या कम है और एक के अंदर अस्पर्म ही नहीं है, ठीक है। अगर अगर मान लो अगर किसी में कोई मेल है उसके अंदर अस्पर्म है, अस्पर्म की संख्या पूरी तरह है, लेकिन हो सकता है कि उसको स्ट्रेस हो रहा है, उसको बच्चों स्ट्रेस है, या उसको कोई साइकोलॉजिकल साइकोलॉजिकल बीमारी है, या बच्चों हो सकता है वो कोई नशा वशा कर रहा है। तो हमें टोटल 5 चीजें इस मेल वाले के अंदर पढ़नी है और 4 चीजें इसके अंदर पढ़नी जो आपकी एनसीईआरटी ने कहा है। सबसे पहले बच्चों आपका एनसीईआरटी ये कहता है हो सकता है जो मेल हो, जो बच्चों मेल हो, इसकी जो अस्पर्म की संख्या है, अस्पर्म की संख्या है ही नहीं हो, यानी कि नो अस्पर्म, नो अस्पर्म, अस्पर्म ही नहीं है बच्चों। इस शब्द को जब अस्पर्म नहीं होता है इसको बोला जाता है एजो, एजो अस्पर्मिया, एजो अस्पर्मिया। और बच्चों ऐसा हो सकता है अस्पर्म तो है लेकिन अस्पर्म की संख्या कम है, तो क्या कहोगे उसको? लेस, लेस अस्पर्म, अस्पर्म कम है, लेस अस्पर्म, लेस अस्पर्म काउंट, ठीक है। जो अस्पर्म की संख्या बच्चों वो कम है, तब जब अस्पर्म की संख्या कम होती है तब आप बोलते हो बच्चों ओलिगो अस्पर्मिया। क्या बोलते हो? ओलिगो अस्पर्मिया, है ना। क्या बोलोगे बच्चों आप? ओलिगो अस्पर्मिया। और बच्चों फिर मैंने क्या कहा था, हो सकता है उसके अस्पर्म की संख्या सही हो, देखो जो आदमी है उसको स्ट्रेस है, क्या है बच्चों? स्ट्रेस है, स्ट्रेस यानी कि टेंशन बहुत ज्यादा, ठीक है, स्ट्रेस है। क्या बच्चों हो सकता है उसको साइकोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम हो, दिख रहा है ना। क्या बच्चों हो सकता है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, साइकोलॉजिकल बच्चों क्या हो प्रॉब्लम्स हो, या हो सकता है वो कोई नशा करता हो, एडिक्शन हो, किसी चीज का उसको नशा करता हो, ठीक है ना। एडिक्शन, एडिक्शन मतलब बच्चों नशा करना, है ना। ठीक है, कोई चीज चीज का नशा करता हो। तो आपने क्या देखा है मेल के अंदर हो सकता है अस्पर्म ही ना हो, जिसे अजोस्पर्मिया कहते हैं। अस्पर्म हो लेकिन उसकी संख्या कम हो तो ओलिगोस्पर्मिया। तो हो सकता है उस मेल के अंदर स्ट्रेस हो, या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से गुजर रहा हो, या उसको उसने कोई एडिक्शन कर रखा हो, ठीक है। अब बच्चों देखते हैं फीमेल के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहली चीज हो सकता है, देखो मैंने जब आपको मिस्टर साइकिल पढ़ाई थी, जब मैंने आपको मिस्टर साइकिल पढ़ाई थी, या मैंने जब आपको वो जीनेसिस पढ़ाई थी, मैंने आपको बहुत सारे हार्मोन पढ़ाए थे। क्या पढ़ाया था बच्चों? बहुत सारे मैंने आपको हार्मोन पढ़ाया था, है ना। एस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, है कि नहीं? पढ़ाया था ना। एफएसएच है, एनएच, ये सब चीजें पढ़ाई थी। तो हो सकता है पहला जो ये केस देखा जाता है उसके अंदर हार्मोनल कोई प्रॉब्लम हो, हार्मोन में ही बनने में कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है।
बच्चों क्या कोई हार्मोनल प्रॉब्लम हो, यानी कि बच्चों कोई इसके अंदर हो सकता है एस्ट्रोजन हार्मोन, फीमेल सेक्स हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ये सब न बन रहा हो, तब भी फीमेल को प्रेग्नेंट होने में प्रॉब्लम हो सकती है ना। उसके बाद बच्चों हम क्या, मैंने आपको बताया था लास्ट जब मैं फर्टिलाइजेशन आपको पढ़ा रहा था, तो जो मेल गैमिट और फीमेल गैमिट आपस में कहाँ मिलते हैं, एम्फुला में मिलते हैं ना। एम्फुला कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में। और आपको डायग्राम याद हो तो मैंने आपको बताया था, तो ये क्या था, ये फैलोपियन ट्यूब है, ये था जो फैलोपियन ट्यूब है ना, ये क्या था, फैलोपियन ट्यूब है ना, ये क्या था, फैलोपियन ट्यूब। तो हो सकता है कोई फीमेल हो कोई फीमेल हो, उसका ये जो फैलोपियन ट्यूब ये ब्लॉक हो, ये बंद हो, ये रास्ता ही बंद हो। और जब बच्चों ये रास्ता बंद रहेगा तो यहाँ से अस्पर्म यहाँ से नहीं गुजर पाएगा ना, यहाँ से अस्पर्म यहाँ से गुजर नहीं पाएगा। तो आप नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिख सकते हो, नेक्स्ट पॉइंट में बच्चों आप लिख सकते हो कि उसका जो फैलोपियन ट्यूब है वो ब्लॉक हो, क्या है, ब्लॉक्ड फैलोपियन ट्यूब, ब्लॉक्ड ब्लॉक्ड फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। ये दो चीजें हो गई, उसके बाद फिर वही चीज हो सकता है, उस जो फीमेल है उसको स्ट्रेस हो, उसको टेंशन हो, भी हो सकता है प्रॉब्लम, या जो फीमेल है वो नशा करती हो, एडिक्शन, ठीक है। समझ में आ रही बात। तो आपने क्या देखा, हार्मोनल प्रॉब्लम, फैलोपियन ट्यूब का ब्लॉक होना, स्ट्रेस, एडिक्शन, और इसमें आपने अस्पर्म का न पाया जाना, अस्पर्म की संख्या का कम पाया जाना, स्ट्रेस, साइकोलॉजिकल या एडिक्शन, ठीक है। तो बच्चों समटाइम्स ऐसा क्या होता है ना, मेल के अंदर कोई प्रॉब्लम्स होती है ना फीमेल के अंदर कोई प्रॉब्लम, दोनों के अंदर कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती, दोनों के अंदर ही कोई प्रॉब्लम नहीं पाए, दोनों सही होते, लेकिन फिर भी नहीं प्रेग्नेंट हो पाती है ना। तो कुछ ये भी लिखा जाता है समटाइम्स, कभी कभी, और कोई रीजन ही नहीं होता, मतलब कि प्रेगनेंसी क्यों नहीं हुई ये बताने का। समझ में आ रही है। तो ये अपनी कॉपी में लिखे ना, पहले इनफर्टिलिटी डेफिनेशन लिखना, मेल वाला फीमेल वाला, ठीक है, पहली स्लाइड में आपको ये होना चाहिए, ठीक है। मैं किनारे से भाग जाता हूँ ना, ठीक है। अब पढ़ेंगे बच्चों ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। मुझे यहाँ से तुम्हारा 100% फोकस चाहिए। इसको पढ़ाने से पहले मैं ये कुछ चीजें बताना चाहता हूँ, है ना, कुछ चीजें बच्चों बताना चाहता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप ये समझो कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, सुनो, स्पर्म और ओवम का मिलना फर्टिलाइजेशन कहलाता है, ठीक है। और जब बच्चों दोनों मिलते हैं तो आपस में एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे जाइगोट कहते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, फर्टिलाइजेशन में तो क्या होता है, स्पर्म स्पर्म प्लस ओवम मिलते हैं, आपस में मिल गए, और मिलके क्या बनाएंगे बच्चों, मिलके बनाएंगे जाइगोट, क्या बनाएंगे, जाइगोट। और बच्चों जाइगोट कितने सेल का स्ट्रक्चर होता है, एक सेल का स्ट्रक्चर होता है ना, कितने सेल का स्ट्रक्चर होता है, एक सेल का। बच्चों ये जाइगोट कितने सेल का स्ट्रक्चर होता है, एक सेल का होता है ना। इसके अंदर कितनी सेल पाई जाती है, एक सेल। बच्चों ये डिवाइड करके दो सेल बनाएगा, कितनी बनाएगा बच्चों, दो सेल, फिर टू सेल की बन जाएगा ना। और दो सेल कितना बनाएगा बच्चों, चार सेल, चार सेल कितने बनाएगा, आठ सेल, कितने सेल बच्चों, आठ सेल। वो सेम इसी तरह ये बनेगा स्ट्रक्चर 16 सेल का, है ना। पहले आपने क्या सीखा, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, स्पर्म और ओवम का मिलना फर्टिलाइजेशन कहलाता है। दोनों मिलकर जाइगोट बनाते हैं, जाइगोट के अंदर कितनी सेल, एक सेल, एक सेल से दो सेल बनता है, दो सेल से चार सेल, चार सेल से आठ सेल, आठ सेल से 16 सेल। इतना क्लियर हो गया। देखो मैं क्या कह रहा हूं, अगर ये स्पर्म और ओवम, अगर बच्चों स्पर्म और ओवम
अगर फीमेल की बॉडी के अंदर हो रहा है, कहाँ हो रहा है बच्चों, फीमेल की बॉडी के अंदर हो रहा है, तो इस चीज को बोला जाता है, इस चीज को क्या बोला जाता है बच्चों, इन वीवो फर्टिलाइजेशन। क्या बोला जाता है बच्चों, इन वीवो फर्टिलाइजेशन। लेकिन बच्चों यही अगर अगर फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर नहीं हो रहा है, किसी लैब के अंदर हो रहा है, किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर हो रहा है, तो बच्चों इस चीज को बोला जाता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला, बोला एक मैंने बोला बच्चों इन 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 विट्रो, इन विट्रो क्या बोला, इन विट्रो, और फिर मैंने क्या बोला, इन वीवो। क्या बोला, इन वीवो। ठीक है, देखो वीवो मतलब क्या होगा, जो फर्टिलाइजेशन है, जो बच्चों फर्टिलाइजेशन है वो कहाँ हो रहा है, फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन अकर कहाँ होता है बच्चों, अकर मतलब बच्चों होना, अकर्स कहाँ होता है, इनसाइड इनसाइड फीमेल, इनसाइड फीमेल बॉडी। अगर ये दीदी है, ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन इस दीदी के अंदर हो रहा है तो हम कहेंगे इन वीवो फर्टिलाइजेशन। लेकिन बच्चों फर्टिलाइजेशन अगर अगर दीदी के अंदर नहीं हो रहा है, बाहर हो रहा है ना, तो आप उसको बोलोगे इन वीवो फर्टिलाइजेशन। क्या बोलोगे, अगर फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन occurs outside outside the female body, फीमेल बॉडी। हम क्या कहते, देखो इस वाले में क्या था, फर्टिलाइजेशन यही हो रहा था ना, स्पर्म और ओम यही मिल रहे थे। लेकिन इस वाले केस में क्या हो रहा है, दीदी के अंदर नहीं होगा, कहाँ होगा, हम क्या करेंगे मेल से स्पर्म को निकालेंगे, ठीक है, और फिर क्या करेंगे, फीमेल के अंदर से बच्चों ओवम को निकालेंगे, और इन दोनों को टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल देंगे, ठीक है। टेस्ट ट्यूब में जब डालेंगे तो बच्चों क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा ना, क्या बन जाएगा बच्चों, जाइगोट बन जाएगा। अभी जब मैं टेक्निक पढ़ाऊंगा उन सब के अंदर सवाल पहले यही पूछा जाएगा कि जो आप टेक्निक है, ये टेक्निक इन विवो है कि इन विट्रो। तो सबसे आसान तरीका ये होगा, जब भी तुम उस कोई भी टेक्निक आगे पढ़ना तो सोचना यहाँ पे फर्टिलाइजेशन फीमेल की बॉडी के अंदर हो रहा है या फीमेल की बॉडी के बाहर हो रहा है। अगर अंदर हो रहा होगा तो आंख बंद करके जवाब क्या देना, इन विवो है। अगर बाहर होगा तो बोलना इन विट्रो है। पहली स्लाइड समझ में आ गई कि नहीं, अगर ये समझ में नहीं आया है तो आगे का लेक्चर समझ में नहीं आएगा। अगर समझ में नहीं आया है तो पीछे से जहां से मैंने स्टार्ट किया था फर्टिलाइजेशन, वहां से फिर से देख लेना। एक बार समझाता हूँ, इन विवो में क्या होगा, दीदी के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा, इन विट्रो में क्या होगा, दीदी के बाहर, ठीक है, किसी लैब के अंदर, किसी, समझ में आ रही है, बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या बोलोगे, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले आप ये दोनों स्ट्रक्चर देखो बच्चों। ये जो इनका नाम है लिविस ब्राउन, क्या नाम है, लिविस ब्राउन, और इनका नाम है दुर्गा। इनका नाम है लुइस ब्राउन, जो कहाँ की है, इंग्लैंड की है। कहाँ की है, इंग्लैंड की है। और इनका नाम है दुर्गा, और ये कहाँ की है, इंडिया की। तो मैं ये दोनों का स्ट्रक्चर क्यों दिखा रहा हूं आपको बच्चों, ये दुनिया की सबसे पहली टेस्ट ट्यूब बेबी है। यानी कि ये जैसे नॉर्मल लड़कियां प्रेग्नेंट होती है, इनकी मम्मी वैसे प्रेग्नेंट नहीं हुई थी। इनका क्या हुआ था कि इनके मम्मी का, एक मिनट, इंडिया ना, देखो जो लुइस ब्राउन थी, उनके उनके अब्बू का जो अस्पर्म को लिया गया और उनकी मम्मी को ओवम को लिया गया, उन दोनों को लैब के अंदर फर्टिलाइजेशन करवाया गया ना, फर्टिलाइजेशन करवाया गया। तो ये जो फीमेल है, इनका नाम है लुइस ब्राउन, इनको फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब टेस्ट ट्यूब बेबी, क्योंकि इनका जो फर्टिलाइजेशन हुआ था
कहाँ हुआ था? टेस्ट ट्यूब के अंदर हुआ था ना, इसलिए इनको टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। और इसी तरह ये इंडिया की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी थी दुर्गा, ठीक है। ये दुनिया की है, ये इंडिया की है, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं इसी चीज के बारे में, टेस्ट ट्यूब बेबी। तो बच्चों, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में जो सबसे पहले हमें टेक्निक पढ़ ली है, सबसे पहले जो हमें टेक्निक पढ़नी है बच्चों, उसका क्या नाम है? इन विट्रो। क्या पढ़नी है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। सबसे पहले तुम मुझे ये बताओ कि यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है, यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन वो कहाँ हो रहा है? फीमेल की बॉडी के अंदर होगा या बाहर होगा? बताओ। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है? बॉडी के अंदर हो रहा है या बॉडी के बाहर हो रहा है? तो उसके लिए तुम्हें जाना पड़ेगा इस स्लाइड पे। देखो, मैंने कहा इन विट्रो में क्या है? फर्टिलाइजेशन अकर्स आउटसाइड। कहाँ हो रहा है? आउटसाइड द फीमेल बॉडी, फीमेल बॉडी के बाहर हो रहा है ना, फीमेल बॉडी के बाहर हो, तो क्या लिखोगे? जो फर्टिलाइजेशन है तो कहाँ हो रहा है बच्चों? कहाँ हो रहा है? लैब में हो रहा है ना, फीमेल बॉडी के, या लैब या टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब, यानी कि बॉडी के अंदर नहीं हो रहा है, और लैब में हो रहा है ना। और जो इसका जो इस टेक्निक से जो बच्चे पैदा होते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है टेस्ट ट्यूब बेबी। क्या कहा जाता है? इन बच्चों को क्या कहा जाता है? टेस्ट टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक है। टेस्ट ट्यूब बेबी। बच्चों इसी के आगे तुम ये वाली लाइन लिखना, ये वाली, कि फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी कौन है? लिविस ब्राउन, जो इंग्लैंड की है। और उसके अगले इंडिया की जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी कौन है? दुर्गा है, ठीक है। यहीं पे तुम आगे पॉइंट बढ़ा लेना, ठीक है। ये तो हो गया बच्चों। अब इसके अंदर टेक्निक देखते हैं, वही चीज कि हुआ क्या। यहाँ पे तुम्हें क्या करना? 2 पॉइंट बढ़ाना है ना, ठीक है। अब देखते हैं हुआ क्या। मैंने क्या किया? मेल से मेल से अस्पम को ले लिया, ठीक है दोस्त। मेल के अस्पम को लिया, और फीमेल के अंदर से बच्चों क्या लिया? ओवम को लिया। क्या लिया बच्चों? ओवम को लिया। फिर यहाँ पे टेस्ट ट्यूब था, रुको देखो और कहीं दिख रहा है? रूलर, फार्मूला, प्लेनेट, एक्टिविटीज, पढ़ो। हम हाथ से बना लेंगे ना। देखो, मैं क्या कह रहा हूँ, अस्पम और ओवम को लिया, फिर हमने क्या किया? यहाँ पे बच्चों लिया एक टेस्ट ट्यूब। क्या लिया? एक टेस्ट ट्यूब, ठीक है। तो अस्पम को और ओवम को इसी के अंदर डाल दिया बच्चों। इसके हमने अंदर क्या किया? अस्पम को डाल दिया, तो यहाँ पे ओवम को डाल दिया, ठीक है। ओवम को डाल दिया हमने। तो बच्चों क्या होगा? अब क्या होगा जब दोनों बच्चों आपस में मिलेंगे? दोनों आपस में जब मिलेंगे तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर तैयार होगा। यहाँ पे बच्चों एक स्ट्रक्चर तैयार होगा जिसका क्या नाम होगा? जाइगोट। क्या नाम बच्चों होगा इसका? क्या नाम होगा? जाइगोट। समझ में आ रहा है बात में? क्या करो जाइगोट में, अभी जाइगोट में कितनी सेल होती है? एक सेल। तो जो जाइगोट है बच्चों, तो ये कितनी सेल में बदलेगा? 2 सेल में। फिर कितनी सेल में बदलेगा? 4 सेल में। फिर 8 सेल में, है ना। फिर 16 सेल में। देखो, यही पे फोकस करना है तुम्हें, यहीं पे फोकस करना है। अगर फोकस नहीं कि उलट जाओगे। यहीं पे ध्यान दो बच्चों। ये रहा फेलोपियन ट्यूब ना, ये रहा यूटेरस। ये रहा बच्चों, इसका नाम है
फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन, और इसका क्या नाम है? यूटेरस। समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं क्या कह रहा हूं, इसका नाम क्या है? फैलोपियन ट्यूब, और इसका क्या नाम है? यूटेरस। ठीक है, अब ध्यान से देखना। देखो, अगर बच्चों, अगर 2 सेल या 4 सेल या 8 सेल, यानी कि चाहे मैं 2 सेल को इसमें डालूं या 4 सेल को या 8 सेल को, अगर 8 सेल तक के स्ट्रक्चर को, 2 सेल, 4 सेल या 8 सेल के स्ट्रक्चर को हम डालेंगे यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब में। कहा डालेंगे? फैलोपियन ट्यूब में। मैं क्या बताना चाह रहा हूं, मेल स्पर्म और फीमेल ओवम को लैब के अंदर फर्टिलाइजेशन करवाया गया। जब वो 2 सेल या 4 सेल या 8 सेल के हुए तो उसको उठाकर हमने, जो वाइफ होगी, उसके फैलोपियन ट्यूब में इंजेक्शन के द्वारा यहाँ पे डाल देंगे, और फिर वो यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ पे 9 महीने तक अपना बच्चा बड़ा होगा, फिर पार्चुरेशन हो जाएगा। क्या बच्चों, 16 सेल पे, जब 16 सेल का होगा, 16 सेल का होगा बच्चों, तब हम क्या करेंगे, इस यूटेरस के अंदर डालेंगे। ये सवाल बहुत पूछा जाता है, अगर जाइगोट 16 सेल का हुआ तब आप यूटेरस के अंदर डालोगे या फैलोपियन ट्यूब के अंदर? तो आपका जवाब क्या होगा? 16 सेल का है तो यूटेरस के अंदर, अगर 16 सेल से पहले का है, 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, तब आप कहां डालोगे? फैलोपियन ट्यूब के अंदर। समझ में आ रही बच्चों? तो अगर अगर आपने 8 सेल, 4 सेल या 16 सेल में किया है, तो बच्चों इसको बोला जाता है जिफ्ट। क्या बोला जाता है? जिफ्ट। जिफ्ट। और जिफ्ट का फार्मूला, फुल फॉर्म क्या होता है बच्चा? जाइगोट, जाइगोट आई से इंट्रा, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब, और बच्चों टी से ट्रांसफर। समझ में आ रही बात? हमने क्या बोला, 2 सेल, 4 सेल या 8 सेल का है तो उसको हम क्या करेंगे? फैलोपियन ट्यूब के अंदर डालेंगे। और इस चीज को क्या बोलते हैं? जिफ्ट बोलते हैं, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर। समझ में आ रहा है इतना बात? ठीक है। अगर बच्चों यही यही अगर 16 सेल का हुआ था, यही अगर बच्चों 16 सेल का हुआ था, अगर 16 सेल का होगा तो हम इसको यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे। कहां करेंगे? यूटेरस के अंदर, है ना? यूटेरस के अंदर करेंगे। इस चीज को बोला जाता है IUT। मैं आपसे कहा था ना कि बहुत ज्यादा शॉर्ट फॉर्म आएंगे, उसको अपनी कॉपी पे, छत पे, पहले क्या आया था? ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव, उसको छत पे लिखना। फिर जिफ्ट। जिफ्ट क्या है? जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब, इसको भी छत पे लिखना। अब आया IUT, इसका क्या होता है देखते हैं। इसका बच्चों होता है फुल फॉर्म इंट्रा, इंट्रा यूटेराइन, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। ठीक है, समझ में आ रही बात? इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, इसको भी 3 अभी तक आपको शॉर्ट फॉर्म मिले हैं। और ये भी याद रखना, जो जिफ्ट है, जो जिफ्ट है वो क्या है? इन विट्रो है, न कि इन विवो। IUT भी क्या है? इन विट्रो है। और बच्चों हम यहाँ पे इम्ब्रायो को ट्रांसफर कर रहे हैं ना, इस चीज को ET बोला था। क्या बोला था? ET, यानी कि इम्ब्रायो ट्रांसफर, इम्ब्रायो ट्रांसफर, इम्ब्रायो ट्रांसफर क्या बोलेगा? ET, इसको भी 36 लिखना ना। ET, ET मतलब इम्ब्रायो ट्रांसफर। तो ET में क्या क्या आया? ET में को जिफ्ट मिला। क्या मिला? जिफ्ट। और एक क्या मिला? IUT। ठीक है, ET, IUT और जिफ्ट, ये तीनों क्या है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है। ठीक है, यानी कि इसके अंदर जो फर्टिलाइजेशन हुआ वो कहां हुआ है बच्चों? फीमेल की बॉडी के बाहर हुआ है। ठीक है बच्चों, मुझे ख्याल है आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगली टॉपिक पे, अगली टेक्निक पे बच्चों। उसका नाम है गिफ्ट। बच्चों आप गिफ्ट में क्या देते हो अपने दोस्तों को? गिफ्ट में क्या देते हो? गिफ्ट, GIFT। लो जी, एक और छत पे नाम लिखो, गिफ्ट। गिफ्ट में क्या दिया जाता है? चॉकलेट और फूल वगैरह, है ना, गिफ्ट में। लेकिन यहाँ पे एक 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 फीमेल दूसरी फीमेल को गिफ्ट दे रही है, और गिफ्ट क्या दे रही है? अपना गैमिट दे रही है, अपना ओवम किसी दूसरे फीमेल को गिफ्ट कर रही है। क्योंकि जो बेचारी एक दीदी है, उनके अंदर ओवम नहीं बन रहा है, उनके अंदर फीमेल गैमिट नहीं बन रहा है, तो एक अपनी एक दोस्त से या किसी से उधार ले, मतलब गिफ्ट लेती है कि हमें एक गिफ्ट दे दो अपने ओवम को। ठीक है, तो गिफ्ट क्या है? गैमिट। क्या है बच्चों? फुल फॉर्म
गैमिट इंट्रा इंट्रा फैलोपियन 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 गैमिट देखो गैमिट से जी हो गया, इंट्रा से आई हो गया, एफ से फैलोपियन ट्यूब हो गया, और टी से बच्चों ट्रांसफर। इतना समझ में आया? गिफ्ट मतलब गैमेट इंट्रा यहाँ पे क्या होगा, एक फीमेल दूसरी फीमेल को अपना गैमेट गिफ्ट करेगी। समझ में आया? क्या करेंगी बच्चों? फीमेल गैमेट गिफ्ट करेंगी। देखो फिर बना रहा हूं, फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस, ठीक है। अब होगा क्या, ध्यान देना, कोई जो फीमेल होगी, कोई फीमेल जो, अगर मतलब एक दीदी है, ठीक है, ये दीदी है, इनको इनको जो क्या नाम है, ओम इनके अंदर नहीं बन रहा है, इनके अंदर ओम नहीं बन रहा है, तो एक और दीदी है जो इनको ओम देंगी, इनको क्या करेंगी, अपना ओम देंगी, है ना, ओम देंगी, तो इनको बोला जाएगा डोनर। क्या बोला जाएगा? डोनर, ठीक है, क्या बोला जाएगा? डोनर। यानी कि डोनर फीमेल क्या देगी बच्चों, क्या देगी? ओवम देगी। समझे? डोनर फीमेल क्या देगी? इसको आप कॉपी पे कहीं लिख लेना, मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। जो गैमेट देगा उसे क्या बोलेगा? डोनर बोलेगा, देने वाले को डोनर, डी से देने वाला, डी से डोनर। मैं क्या बताया, जो डोनर फीमेल होगी वो क्या करेगी बच्चों? एग देगी ना, ओवम देगी, ठीक है। और फिर बच्चों जो हस्बैंड होगा, हस्बैंड क्या हो सकता है, हस्बैंड का स्पर्म में प्रॉब्लम हो या उसका स्पर्म काउंट करो, तो ये भी किसी और आदमी से स्पर्म लेगा, तो उसको भी वो क्या बोला जाएगा? डोनर, डोनर मेल। या तो हस्बैंड का होगा या किसी बच्चों किसका होगा? डोनर का होगा, है ना, या डोनर का होगा। तो बच्चों ये क्या करेगा, ये स्पर्म देगा, है ना, ये क्या देगा बच्चों? स्पर्म देगा। और बच्चों जब ओवम और स्पर्म, डोनर से ओवम आ गया और हस्बैंड से स्पर्म आ गया, तो हम डॉक्टर क्या करेगा, इन दोनों को फैलोपियन ट्यूब के अंदर भेज देगा। कहाँ भेज देगा बच्चों? फैलोपियन ट्यूब के अंदर भेज देगा, है ना, ओवम स्पर्म को। और इसके अंदर ही जाके फीमेल की बॉडी के अंदर जाके फर्टिलाइजेशन होगा। तो मैंने आपको अभी बताया था, जब फर्टिलाइजेशन फीमेल की बॉडी के अंदर होता है उसको बोला जाता है इन विवो फर्टिलाइजेशन। जब फीमेल की बॉडी के बाहर होता है उसको बोला जाता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ना। तो बच्चों यहाँ पे आप बताओ, फीमेल की बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा है कि बाहर हो रहा है? तो आपने क्या देखा, हमने गैमिट को फैलोपियन ट्यूब के अंदर डाला है, यहाँ पे ये आप अपने फर्टिलाइजेशन कर लेंगे। तो आपने देखा फीमेल की बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इसलिए जो गिफ्ट है वो क्या है, जो गिफ्ट है बच्चों वो क्या है? इन वीवो है। क्या है बच्चों? इन इन वीवो फर्टिलाइजेशन, है ना। क्या बच्चों? इन वीवो फर्टिलाइजेशन है। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पे हमने क्या किया, गैमेट को, और मेल गैमेट और फीमेल गैमेट को फैलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर किया। तो यहाँ पे जो वाइफ की प्रॉब्लम क्या थी, वाइफ की बच्चों प्रॉब्लम क्या थी बच्चों? वाइफ की जो प्रॉब्लम ये थी, ये प्रोड्यूस नहीं कर पा रही थी। क्या नहीं प्रोड्यूस कर पाते? अनेबल टू प्रोड्यूस गैमेट। वो गैमेट को प्रोड्यूस नहीं कर पा रही थी, लेकिन लेकिन उस वो 9 महीने तक उस बच्चे को अपने यूटेरस के अंदर रख सकती है ना। उसका जो फैलोपियन ट्यूब है वो सही है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ वाइफ की प्रॉब्लम क्या थी, वो गैमेट को प्रोड्यूस नहीं कर पा रही थी, बाकी सब उसके अंदर हर चीज सही था। तो आपने क्या देखा, इन विवो फर्टिलाइजेशन क्या था? गिफ्ट। यानी कि एक फीमेल ने दूसरी फीमेल को अपना ओवम गिफ्ट किया, ठीक है। तो बच्चों मेरा ख्याल है ये आपको समझ में आ गया होगा। ये टेक्निक नंबर कौन थी बच्चों? दूसरी थी। टेक्निक नंबर कितनी थी? दूसरी। अब बच्चों पढ़ते हैं टेक्निक नंबर 3। टेक्निक नंबर 3 बच्चों, इस तीसरी टेक्निक में क्या होगा? इस तीसरी टेक्निक में क्या होगा, हम पढ़ेंगे एआई के बारे में। कौन सा आई? आजकल जो एआई चल रहा है वो नहीं। क्या पढ़ेंगे बच्चों? आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल आई से
वो वाला AI नहीं है यहाँ पे है आई से इंसेमिनेशन, याद रखना क्या बच्चों, इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन, ठीक है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो तीसरी टेक्निक का नाम है। इसके अंदर क्या होगा, इंसेमिनेशन, अगर आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन को अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होगा इंसेमिनेशन का मतलब क्या होता है, सीमेन को फीमेल की बॉडी के अंदर डालना, क्या कहलाता है, इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल मतलब किसी मशीन के द्वारा, किसी इंजेक्शन के द्वारा हम सीमेन को फीमेल की बॉडी के अंदर डालेंगे, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, अच्छा ये जरूरत क्यों पड़ी हमें, क्यों, किसी मशीन के द्वारा सीमेन को फीमेल की बॉडी के अंदर जा रहा है, यानी कि इंसेमिनेशन करना किसका काम है, मेल का काम, यानी कि मेल के अंदर कोई प्रॉब्लम है तभी हमें किसी मशीन के द्वारा हमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाना पड़ रहा है ना। यानी कि इसका मतलब जो जो मेल है बच्चों, जो मेल है उसके अंदर प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है बच्चों, उसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि जो उसका स्पर्म काउंट है वो कम है। पहली प्रॉब्लम क्या है मेल के अंदर बच्चों, जो मेल के अंदर पहली प्रॉब्लम क्या है, मेल प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, मेल की बच्चों जो पहली प्रॉब्लम वो क्या है, लेस 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 स्पर्म काउंट, जो स्पर्म काउंट है वो कम है। या दूसरी प्रॉब्लम क्या हो सकता है, जो जो मेल है उसका जो पेनिस है उसका इरेक्शन नहीं हो रहा है ना, उसका इरेक्शन नहीं हो, इरेक्शन में पढ़ाया था ना कि जब जब देखो जब बहुत ठंडी लगती है तो बाल क्या होता है बच्चों, भरभरा जाता है ना, है ना, बाल क्या होता है बच्चों, खड़ा हो जाता है ना, एकदम टाइट हो जाते हैं, उसका मतलब पाइलो इरेक्शन। इसी तरह पेनिस का इरेक्शन होता है ना, पेनिस का इरेक्शन मतलब मैंने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ाया था। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो सकती है, जो मेल का पेनिस है उसमें इरेक्शन नहीं आ रहा हो, यानी कि उसका इरेक्टाइल इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो, डिसफंक्शन, यानी कि उसका इरेक्शन नहीं हो रहा हो ना। फिर ये दो प्रॉब्लम्स है फीमेल मेल की, तभी हमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दो, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम क्या करेंगे, अस्पम को, देखो अब ये जो अस्पम है यार हो सकता है हस्बैंड का हो, हस्बैंड का हो, या हो सकता है किसी डोनर से लिया गया हो, ठीक है, किसी डोनर से लिया गया हो। फिर हम क्या करेंगे, किसी मशीन के द्वारा हम जो सीमेन है, अस्पम है, एक मिनट, अस्पम को किसी मशीन के द्वारा हम, हो सकता है कि वेजाइना में ट्रांसफर करें, कहां करें, वेजाइना में, या या डायरेक्ट यूटेरस में ट्रांसफर कर दें। मशीन के द्वारा अस्पम को भेजने का हमारे पास दो रास्ता है, या तो हम डायरेक्ट वेजाइना में छोड़ दें, या उसी मशीन के द्वारा अस्पम को हम कहा छोड़े, यूटेरस में। जब बच्चों यूटेरस में इस अस्पम को छोड़ा जाता है तो यहाँ पे एक नया टर्म बन जाता है, इसका नाम बच्चों आता है IUI। क्या आता है बच्चों, IUI, इसका मतलब होता है इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। क्या कहता है बच्चों, जब हम अस्पम को मशीन के द्वारा यूटेरस में ट्रांसफर करते हैं तो इसको बोला जाता है IUI। ये भी अपनी कॉपी के छत पे लिखना, IUI क्या है, AI में लिखना, इतना शॉर्ट फॉर्म है, बाद में करेंगे। इसका फुल फॉर्म क्या है, इंट्रा इंट्रा यूटेराइन यूटेराइन इंसेमिनेशन, ठीक है। एक था इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, पीछे था इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, एक है IUT और एक क्या है IUI। दोनों ध्यान रखना, जो IUT है वो क्या है और जो IUI है वो क्या है। अब यहाँ ध्यान दो, हमने स्पर्म को फीमेल की बॉडी के अंदर भेजा है, यानी कि जो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा वो फीमेल की बॉडी के अंदर होगा, इसीलिए जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है बच्चों, ये इन विट्रो है कि इन विवो, बताओ, ये फीमेल की बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा, इसलिए क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा इन विवो। तो बच्चों यहाँ पे जो IUT है ये क्या था, इन विट्रो था, इन विट्रो था, लेकिन जो IUI है वो क्या है, इन विवो है। याद रखना, एग्जामिनर ना तुमसे गलत करवा देगा छोटी छोटी चीज पकड़ के, ठीक है।
इसके बाद बच्चों आखिरी जो टेक्निक है उसको पढ़ लेते हैं। बहुत छोटी सी टॉपिक है, मुश्किल से 2 मिनट लगेगा। देखो जो आखिरी है ये कौन सी थी, और ये तीसरी थी। अब पढ़ते हैं चौथी वाली ना। इसका बच्चों ना इसको भी छत पे लिखो। पहले लिखो ICSI। देखो सही है ना, ICS। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? देखो इसमें क्या करेंगे हम, ओवम की ओवम के साइटोप्लाज्म में हम स्पर्म को एक इंजेक्शन में डाल के डायरेक्ट ओवम के साइटोप्लाज्म में स्पर्म को छोड़ देंगे। मैंने क्या कहा, ओवम के साइटोप्लाज्म में इंजेक्शन की मदद से स्पर्म को वहीं पे छोड़ देंगे, तो आपस में फर्टिलाइजेशन हो सकता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा बच्चों? इंट्रा इंट्रा से आई थी इंट्रा, इसे क्या होगा? साइटोप्लाज्म। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक, एस से स्पर्म, और आई से इंजेक्शन। समझना बात, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? सबसे पहले बात ये समझो, ये कहाँ होगा। अच्छा पहले ये देख लो आप, ठीक है, यहाँ ध्यान दो। ठीक है, ठीक, यहाँ ध्यान दो बच्चों। इसका क्या नाम है? इसका, इस चीज का नाम है सेकेंडरी oocyte। ठीक है, और इसका क्या नाम बच्चों? ये, ठीक है, इसका क्या नाम? ये जो लेयर है इसका नाम है, ये जो बाहर वाली लेयर इसका नाम है जोना जोना प्ल्यूसिडा। और ये दोनों के बीच में जो जगह इसका नाम है प्रीविटलिन स्पेस, है ना। ये मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था। देखो हम यहाँ करेंगे क्या, हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक इंजेक्शन लेंगे। क्या करेंगे बच्चों? इंजेक्शन लेंगे, और इस इंजेक्शन में किसको भरेंगे? इंजेक्शन में बच्चों किसको भरेंगे? स्पर्म को। स्पर्म को इंजेक्शन में लेकर डायरेक्ट यहाँ पे छोड़ देंगे, और जब बच्चों यहाँ पे छोड़ेंगे तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। लेकिन बच्चों आपको क्या ध्यान रखना है, ये जो बच्चों ये वाला है, ये फीमेल की बॉडी के अंदर होगा कि बाहर होगा? हमको सबसे पहले सेकेंडरी ये है इसको बाहर निकालना पड़ेगा फीमेल के अंदर से, और इसको भी बाहर निकालना पड़ेगा। यानी कि ये फीमेल की बॉडी के अंदर नहीं हो रही, कहाँ हो रहा है? ये फीमेल की बॉडी के बाहर हो रहा है, इसलिए आप इसको बोलोगे इन विट्रो। ठीक है, इन विट्रो। तो आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी। सबसे पहले आप फटाफट लिख लो कौन सा इन विट्रो है, कौन सा इन विवो, ताकि आप जिंदगी भर कंफ्यूज ना रहो। मैं क्या कह रहा हूँ, पहले आप क्या लिखो, इन विवो वाला। ठीक है, तो इन विवो में कौन कौन था? पहले हमने पढ़ा था गिफ्ट। क्या पढ़ा था? गिफ्ट। फिर हमने पढ़ा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। उसके बाद हमने पढ़ा बच्चों IUI। क्या पढ़ा? इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। इसकी तुम फुल फॉर्म तुम लिखना, 1 2 3 हमने इन विवो पढ़ा है। फिर देखते हैं हम कितना कितना हम इन विट्रो पढ़े हैं, यानी कि फर्टिलाइजेशन आउटसाइड बाहर में लिख के सब लाया था। सबसे पहले क्या था? ET, एम्ब्रायो ट्रांसफर। फिर हमने पढ़ा गिफ्ट, नहीं जिफ्ट, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर। फिर हमने पढ़ाया था IUT, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। उसका हमने पढ़ा ICSI, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ये अपनी कॉपी में, ताकि कभी भी भूलो तो ये यहाँ से कम यहाँ से याद कर लो। तो बच्चों 45 मिनट हो गए, और आज ये लेक्चर भी खत्म हो गया ना। नेक्स्ट लेक्चर से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम होगा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, यानी कि जेनेटिक्स। बहुत ही प्यारा लेक्चर है, और एक एक चीज मैं आपको पढ़ाऊंगा, मजा आ जाएगा पढ़ते हुए। ठीक है, इस चैप्टर को पढ़ते रहना, ठीक है, रिवाइज करते रहना।
और जरूरत पड़े तो जो लेक्चर है उसी को बार बार देखते रहो ना, ट्यूब्स पे करके, क्या दिक्कत है, आपका रिवीजन होता जाएगा। ओके बच्चों, पढ़ते रहो, खुशियां बांटते रहो। थैंक यू सो मच।